एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं राजाराम मील। राजाराम मील राजस्थान जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये अभी 13 महीने तक चला भारतीय किसान यूनियन किसान मोर्चा का संयुक्त मोर्चा का जो आंदोलन था, दिल्ली की सरहद पर ये सक्रिय भूमिका निभाई है। इनसे चर्चा करते हैं। राजस्थान की विधानसभा में पहली बार जो कृषि बजट पेश होने वाला, उस कृषि बजट पर राजस्थान के किसानों के क्या है मांगे, जिनको प्रमुखता से सरकार को शामिल करना चाहिए। किसानों के पक्ष की बात रखने के लिए हमारे कार्यक्रम में शामिल है राजाराम मील। हम बात करते हैं राजाराम मील से। हाँ राजाराम जी, जो राजस्थान विधानसभा में गहलोत सरकार जो कृषि बजट 40,000 करोड़ का ला रही है, इसमें किसानों के लिए क्या क्या योजना शामिल करनी चाहिए ताकि ग्राउंड लेवल पे, जमीनी स्तर पे किसानों को राहत मिल सके। आज किसानों को जो परेशानी है, एक तो पशुओं की परेशानी है। जो आवारा पशु है, ये आज किसान की खेती करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि हर एक बरबे पे तार लगाने के 3-3.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। इन पशुओं का, आवारा पशुओं का इंतजाम गवर्नमेंट करे, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। रही बात दूसरी, पशुपालन पर भी अगर पैसे सरकार खर्च करना चाहे तो हमारा पशुओं को इंतजाम करे। प्लस पशुपालन के अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि भैंस पालक नाम दें, कि गाय पालना आज कोई नहीं चाहता। गायों की बड़ी भारी समस्या होगी। गाय कोई किसी में लोड करके लेके नहीं जा सकते, भाई रोड नहीं ले जा सकते। भैंस पालक रखें। आज के बाद में जो भी किसान या जमींदार जो दूध का व्यापार करता है, वो भैंसें पाले ताकि उसकी परेशानी नहीं आती है, उनकी रोड पे कोई भैंसें नहीं मिलती है। जैसा आपने बताया कि भाई भैंस पालक अधिक से अधिक रहे राजस्थान में, तो इस बजट में भैंस पालकों के लिए सरकार को कौन सी योजना शामिल करनी चाहिए? सब्सिडी दे भैंस पालनों को, तो भैंस पालन पे सब्सिडी दे, तो मालूम रहे किसके पास कितनी भैंस है, क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, उनको सब्सिडी दे। जिस तरीके से आज अगर किसान को राहत देनी है, तो एक तो सीधी राहत ये हो सकती है कि खेती की जो गिरदावरी होती है, उस पर यह होता है कि मैंने ये 20 बीघा में, ये 5 बीघा में, ये 4 बीघा ये फसल बोई है, तो सीधी बोई हुई फसल पे किसान को सीधी सब्सिडी दे दो, नंबर 1। नंबर 2, खाद, बीज और डीजल में सब्सिडी दे दो। किसान को सीधी सब्सिडी देनी है। तो पहले तो मैं कह रहा हूँ कि जो गिरदावरी फसल की होती है, गिरदावरी पे जैसे फसल करते हो उसको सीधी सब्सिडी दो। खाद, बीज और डीजल में सब्सिडी दो। पशुपालन में भैंस पालक का नाम देके इसमें सब्सिडी दो। किसान के लिए बहुत भारी परेशानी है। किसान अब धीरे धीरे किसान खेती करना बंद करते जा रहे हैं। अच्छा, जैसा कि जो 13 महीने तक जो किसान आंदोलन सक्रिय रह के और केंद्र सरकार के जो 3 कानून थे, कृषि कानून, उनको बैकफुट पर लाना, क्या गहलोत सरकार किसानों के नाम पे बजट पेश करके उस मुद्दे को भुनाने का प्रयास नहीं कर रही? नहीं, भुनाए तो भुना भी सकते हैं। ये किसान आंदोलन में ये सरकारें साथ थी। सेंटर में बीजेपी है। बीजेपी किसानों को ही नहीं है, देश को भी बैक में धकेलना चाहती है। कारण क्या है कि किसान तो उस कानून से मर ही रहा था। आज किसान के साथ किसी किस्म की कोई राहत पार्टी नहीं देना चाहती है। हमारे से जो 5 वायदे किए उन्होंने, जिस तरीके से वायदे किए, वो 5 वायदे आज की तारीख में एक भी 50 दिन निकलने के बाद भी फुलफिल नहीं हुआ। तो किसान आज बहुत परेशानी और बर्बादी की ओर जा रहा है। आपको लग रहा है कि किसानों के नाम पर जो कृषि बजट जो राजस्थान की विधानसभा में पेश हो रहा है, इस कृषि बजट से राजस्थान के किसानों को वास्तविक स्तर से, जमीनी स्तर पर भला होगा? आज 40,000 करोड़ रुपए अगर किसानों के लिए अलग से रखे हैं, तो कहीं ना कहीं तो राहत किसान को मिलेगी ना। एक बात और कह रहा हूँ कि जैसे बीजेपी 2 लोन विभाग दे रही है सेंटर की सरकार। एक तो 5 किलो अनाज 100 रुपए का है, उसकी आवश्यकता नहीं। दूसरा दे रही है वो 6,000 रुपये साल के, 17 रुपये रोज की, कोई दम नहीं उस बात में।
मैं तो कहता हूँ सेंट्रल सरकार की जिम्मेदारी है कि किसान को एमएसपी पर कानून बना दे तो राहत मिलेगी। रही बात अगर स्टेट सरकार कुछ मदद करना चाहती है किसानों को, तो छत्तीसगढ़ में कल या परसों डिक्लेयर किया 6,000 रुपये किसान को देने की डिक्लेयर की है। तो इस तरीके से इस तरीके की ये देकर राहत दे सकती है किसान को, इस बात से राहत दें, या जो मैंने जो चीजें बताई है इस तरीके की सब्सिडी दें तो किसान बच सकता है। बाकी किसान की पोजीशन ठीक नहीं है, बहुत खराब है। जैसा बजट से किसानों की जो नीड है, उम्मीद है, आवश्यकता है, तो ऐसी कौन कौन सी योजनाएं इसमें शामिल करनी चाहिए जिससे उनका लाभ किसानों को मिले इस बजट से? बजट में देखो, एक तो प्राइवेट बीमा है जी, फसल बीमा, हाँ, वो गलत है। अगर फसल बीमा करना है तो सरकार करे, सरकारी कंपनी से करे, या तो पैसे वो किसान को मिलेगा या सरकार के पास रहेगा। आज प्राइवेट कंपनी जो है वो किसान को कुछ नहीं देती, किसान से पैसे कट जाते हैं, वो पूरे पैसे खा जाते हैं, किसान के हाथ में कुछ आता ही नहीं। ये जो बीमा फसल बीमा जो है ये सरकार करे, सरकारी एजेंसी करे, ताकि या तो किसान के पास आए या सरकार के पास आए। नंबर 1। नंबर 2, पशुपालन, मैंने कहा भैंस पालन करे, या फसल की गिरदावरी के ऊपर किसान को सब्सिडी दे, या बीज खाद और ये डीजल जो है सस्ता करे। इस तरीके के किसान को कुछ ना कुछ, या जो 6,000 रुपये छत्तीसगढ़ में दिए वो देके किसान की मदद करें। तो मदद करने की तो बहुत बात है। जो आवारा गायें हैं, गाय और गौधे, उनको किसी भी कीमत में रोड पर नहीं निकलने देना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि राजस्थान की सरकार ये तय कर ले जो पशु रोड पे रहेगा उसको, उनकी जिम्मेदारी है, उनको कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे। वो भी अगर काबू कर लेते हैं तो भी किसान को एक बहुत राहत मिलेगी, बहुत फायदा मिलेगा। या जो मैंने जो चीजें बोली है इसमें कुछ भी करेंगे तो वो सीधा किसान की जेब में पैसे जाएंगे और किसान को राहत मिलेगी।